जिस तरह से आज पूरा देश जो है 26 जनवरी मना रहा है, तो हमारी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज हमारे साथ एक तबका इस तरह का भी है जो 26 जनवरी मनाने की बजाय कुछ असमंजस में पड़ा है। हम आपको बता दें, अभी हम मौजूद हैं जोगिंदर नगर में, और टैक्सी यूनियन जो है आज इसके प्रधान, या हम कहेंगे जोगिंदर नगर या मंडी के जो टैक्सी यूनियन चेयरमैन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आज जो है ये लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, और इस तरह का जो है अपनी बात रखने का ये जो टाइम है 26 जनवरी के दिन, क्योंकि आप देख रहे होंगे गणतंत्र दिवस पे आज 75वां गणतंत्र दिवस है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं कुछ दुविधा में है, परेशानी में है, और इनकी परेशानी क्या है इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर खास टीवी में। सबसे पहले अपने बारे में परिचय दें अपना सर। जी। मेरा नाम सुनील बरवाल है और मैं जोगिंद्रनगर टैक्सी ऑपरेटर यूनियन और साथ साथ जिला मंडी का जो हमारा टैक्सी एकता संगठन है उसका चेयरमैन हूँ। ये प्रधान जी हमारे प्रवीण जी, ये हरि सिंह जी उप प्रधान है जी। जिस तरह से देखा जाए तो आज पूरा देश जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन आप लोग जो है परेशान हैं, हताश हैं, निराश है। इसका कारण जान सकते हैं, क्या कारण? जी बिल्कुल। जैसा भी आपने दर्शकों से कहा, हमारी तरफ से भी पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और जो आपका सवाल है उसका जवाब कुछ इस तरह है कि हमारे जो एक विभाग है परिवहन विभाग, उसके साथ हमारी मतलब लगातार डीलिंग है, लगातार उसके साथ हमारा टच में रहते हैं हम। तो अभी एक नोटिफिकेशन जो है गजट के माध्यम से हमें 20 जनवरी 2024 को प्राप्त हुई है और उससे कुछ दिन पहले वो अखबार में भी उसका वर्णन कर दिया गया था। लेकिन जो अखबार में आया हम उस फैक्ट पर नहीं गए। हमने कहा पहले सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन क्या आती है हम वो चेक कर लेते हैं। और सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन, हम तो गजट को ही मानेंगे। तो गजट जब 20 जनवरी 2024 को प्रकाशित होता है तो उसमें हमारी जो ये 4+1 गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, इनमें जो टैक्स था वो प्रस्तावित लगभग 6 गुना कर दिया गया। जो मौजूदा जो उसका स्वरूप है वो 1350 रुपए के करीब है और उसे उसका प्रस्तावित जो किया गया है वो 8000 के करीब उसको कर दिया गया गजट में। लेकिन जब उस टैक्स को भरवाने के लिए ऑनलाइन हम जा रहे हैं तो वो पुराना रेट पे चल रहा है। तो कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है कि अगर गजट में जो चीज आ चुकी है और माननीय हमारे निदेशक हैं अनुपम कश्यप जी, वो कह रहे हैं कि टैक्स नहीं बढ़े हैं, ये हम मानते हैं कि वर्तमान में टैक्स नहीं बढ़े हैं। लेकिन उस गजट का हम क्या करें, उस गजट को हम क्या माने जो सरकारी साइट पर अपलोड है, पहली चीज। दूसरी, ये जो हमारी 6+1 गाड़ियां हैं, जैसे इसमें अर्टिगा वगैरह आ जाती हैं, सरकार कहती है कि कोई टैक्स नहीं बढ़ा है, लेकिन इन गाड़ियों के टैक्स बढ़े हैं। और अभी हमारे जो कुछ 2-4 यहाँ 5 ऑपरेटर हैं वो टैक्स भरवा के आए और उसमें बड़े हुए टैक्स सामने आए हैं। तो बड़े हुए टैक्स जो है अब आ चुके हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक वाक्य में ही अगर हम कहेंगे दुविधा वाली बात हो गई है। एक तरफ जो है वो सरकार ये कह रही है, अगर अब जिस तरह से बात करें, जो परिवहन मंत्री हैं अग्निहोत्री जी, सेकंड सीएम है हिमाचल के, उनका ये कहना है कि इस तरह का कोई टैक्सेस जो है नहीं बढ़े हैं। हालांकि जिस तरह से चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि बाकी लोगों ने 4-5 गाड़ियां, यहाँ पे बड़ी गाड़ियां जो 6+ हैं, उनके जो टैक्सेस है वो बढ़ चुके हैं। क्या कुछ आपकी मांग रहेगी, और क्या कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, या हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, आप कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसा कि आपके जो प्रश्न थे उन्हीं से स्पष्ट हो गया था कि जो पुराने जो टैक्स होते थे, जो ढांचा था, वही हमें आगे के लिए भी चाहिए। जो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर होता था, स्पेशल रोड टैक्स इसमें बढ़ाने की बात करी गई है, ये पुराने इसमें ही ढांचे पर हम मांगते हैं, पहली चीज। दूसरा, मीडिया के माध्यम से हमें एक चीज और पता लगी थी कि ये जो हमारी सरकार है, परिवहन मंत्रालय है, एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं कि जिसमें हिमाचल के बाहर की गाड़ियां, टूरिस्ट गाड़ियां, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, J&K, राजस्थान, इनके लिए भी हिमाचल का परमिट दिया जाएगा। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, जैसा कि अभी आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे भी, सिर्फ एक यूनियन में इतनी गाड़ियां आइडल, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं बेली, खड़ी हैं, इनके लिए काम नहीं मिल रहा है। तो आप बाहर से गाड़ियां बुला के उनको यहाँ का परमिट देके इनसे यहाँ काम करवाएंगे, तो ये जो बेरोजगारों ने टैक्सियां डाली है बैंक लोन लेके, इनका क्या करें? बिल्कुल सही बात कही है आपने। और जिस तरह से हिमाचल में, अब अगर जिस तरह से टैक्सी यूनियन की बात करते हैं, तो कम से कम भी 50 से 55 हजार गाड़ियां जो है, मुझे लगता है कि टैक्सी यूनियन की होगी, और उसमें ऑपरेटर भी उतने ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये सारे लोग जो है, अभी तक देखिए सारी गाड़ियां जोगिंदरनगर में मौजूद है, यहाँ खड़ी हैं, और ऐसे ही आए
दूसरे अगर बात करेंगे टैक्सी यूनियन का भी यही हाल है क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। हालाँकि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि बाहर से जो है वो टूरिस्ट नहीं आए हिमाचल में, वो भी आने चाहिए। लेकिन आपके लिए भी जिस तरह से कोई सहूलियत, कोई पॉलिसी इस तरह की बने कि आपका भी कुछ उसमें जो है मतलब अपना घर परिवार चल सके। जी। एक बात जो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं और सरकार को पहले से पता है, जो आम जनता है, जो हमारे संपर्कों में भी है, आपके संपर्कों में, उन्हें एक बात हम कहना चाहते हैं, एक टैक्सी ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जो आने वाले वित्त वर्ष का, आने वाले जो वर्ष होता है, उसका टैक्स अग्रिम अदा करता है। जी। कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई निजी नौकरी करता है, कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी भाई हैं हमारे, वो वर्ष के खत्म होने के बाद टैक्स की असेसमेंट करते हैं। जी। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अगर भारत की जो हमारी सम्मानीय जो सेना है, जिसे हम कहते हैं आर्मी है, उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जो रिस्क वाला काम करता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर करता है, खासकर हिमाचल में जब हम गाड़ी चलाते हैं। और सहयोग हमारा हर समय प्रशासन के लिए, दिन में रात में, जब हमें प्रशासन बुलाता है, याद करता है, कोई काम देता है, हम वो भी निभाते हैं। आने वाले साल का टैक्स भी हम देते हैं। हमें ये नहीं पता कि अगले साल उतना काम होगा कि नहीं होगा, हिमाचल में बर्फ गिरेगी कि नहीं गिरेगी, बारिश किस तरह की होगी, हमें वो कोई पता नहीं है, कोई ऐसी फोरकास्टिंग हमारे पास नहीं होती। लेकिन बावजूद हम अगले साल का टैक्स देते हैं। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि ये जो धक्काशाही है, ये टैक्सी ऑपरेटरों के साथ ही क्यों है। जब कोविड टाइम आया, 2-2 सालों के जहां टैक्स हमने माफी मांगी, वहां सिर्फ पैसेंजर टैक्स माफ किया 18 महीने का, बाकी कोई नहीं, बाकी पूरा पे किया। खड़ी गाड़ियों की इंश्योरेंस खत्म होगी, 6-6 महीने गाड़ियां चली नहीं, खड़ी गाड़ियों के जो टायर खराब हो गए, बैटरियां उनकी बस्ट हो गई, परमिट खत्म हो गए, सरकार ने वो नहीं दिया। अभी सरकार एक नई पॉलिसी और लेकर आई है जो हमसे ही संबंधित है, उसका हम जो विवरण करना भूल गए थे। ये जो मशीनें चेक करेंगी अब कि आपकी गाड़ी पास होगी, चलेगी नहीं चलेगी, इसमें भी एक अभी दिक्कत है, इसको सरकार ने अभी क्लियर नहीं किया है। मशीन में अगर आपकी 2 बार गाड़ी उसमें फेल हो जाती है तो वो कबाड़ के भाव जाएगी। अब किसी की 6 साल 7 साल में अगर ऐसी कोई गाड़ी आ गई तो वो आदमी क्या करेगा, जिसका तो भाई बैंक भी फ्री नहीं हुआ होता है। बिल्कुल, ये दिक्कत है। सही बात है। और जिस तरह से कंपनियाँ भी जो है कुछ 1-2 साल का ही उसका या 5 साल का मैक्सिमम जो है रिस्क लेती हैं, उसके बाद नहीं लेती है। 3 साल की है गारंटी, गारंटी 3 साल की लेती है कंपनियां, कुछ किलोमीटर की होती है, 40,000 किलोमीटर है। और साथ में एक, अब आपको एक चीज और बताऊं, जिसका एक लड़ाई बहुत लंबे समय हमने लड़ी और कुछ समय विभाग मानना भी था। एक समय आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश जो परिवहन विभाग है, उन्होंने गाड़ियों में जीपीएस लगाना शुरू किए थे। उस जीपीएस की कीमत उस समय 15,000 और 16,000 रुपए होती थी। अब आप हिसाब लगाइए कि जो जीपीएस जिस क्वालिटी का लग रहा है, वही जीपीएस 3,000 रुपए का है। अब इसमें कौन दलाली कर रहे थे, कौन उस बीच के पैसे को खा रहे थे, ये सरकार जाने। लेकिन हम लोगों ने फिर भी लगवाए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, हर कोर्ट में गए, माननीय न्यायालयों ने सब हमारे पक्ष में दिया। उसके बाद भी अभी जीपीएस लगना शुरू हुए। जब पुराने जीपीएस को रिचार्ज करने की बारी आई, परिवहन विभाग का जवाब आया, कंपनियां भाग गई हैं। उनका बिल्कुल, जवाब था बिल्कुल, कंपनियां भाग गई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल सही कहा। और इस तरह की बातें अगर सरकारें ही करने लगी कि कंपनियां भाग गई हैं, तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये बहुत बढ़िया बात कही है। और जिस तरह से हम भी ये समझते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट की कहीं बात होती है तो टैक्सी जो है वो टैक्सी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है क्योंकि गाँव क्षेत्र होते हैं। और जिस तरह से मैं बता दूं कि हिमाचल में लगभग 21,000 गाँव हैं और यही टैक्सियां जो है आम रोजमर्रा की तरह जो है लोगों की सुख सुविधाएं उन्हें पहुंचाती है क्योंकि बसेस की फैसिलिटी इतनी नहीं है, सरकारें इतना कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन ये लोग जो है दिन रात जो है लोगों की सेवा के लिए जो है तत्पर रहते हैं। तो सरकार को भी एक बार इन लोगों के बारे में, टैक्सी यूनियन के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए, तभी हमारा हिमाचल जो है समृद्ध और मजबूत बनेगा। इसके साथ साथ हम आपसे एक चीज और जानेंगे, यदि सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर देती है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी इसमें लगता है कि अभी मना कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी इसको लागू करती है, तो आप जो टैक्सी यूनियन है वो क्या करने वाले? इसमें सबसे पहले हम आपके सामने स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम फिलहाल उस तरह का कोई वायलेंट एक्शन में नहीं जा रहे हैं। हम सरकार से, विभाग से, मंत्री हैं हमारे ऊपर, आईएएस बैठे हैं, समझदार लोग हैं, उनसे जाके मिलेंगे, इस संशय को, इस डाउट को क्लियर करवाएंगे और वहां से पूरा वो जो जवाब है, वो जो पूरा फैसला है, वहां से उसको लेकर ही आएंगे। बावजूद इसके जो आपने पूछा कि अगर ये कुछ होता है तो जो कमेरे वर्ग और लुटेरे वर्ग का सदियों से रहा है कि जो टकराव होगा वो तो होगा, उसमें हम जाएंगे, हम टकराव में जाएंगे। हमें इतना, लेकिन अभी हमें विश्वास है कि सरकार सुन लेगी
क्योंकि सुनेंगे। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जो 50-55 हजार टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल के अंदर काम कर रहा है, गुजर बसर कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, उनके साथ सरकार इतना बड़ा कोई धोखा करेगी। अगर होता है तो फिर उसका वही है आंदोलन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि ये टैक्सी यूनियन के ऑपरेटर थे जोगिंद्रनगर से। आपने सीधी वार्तालाप सुनी और सीधी तौर पर टैक्सी यूनियन का एक ही कहना है कि यदि ये कानून जो है, जिस तरह से अगर बात करेंगे, अगर ये जो लागू होता है, नियम जो बना है, नया नियम हम कह सकते हैं, ये इस तरह के नियम या कानून जो है ये काले ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये किसी भी टैक्सी ऑपरेटर के फेवर में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं। पर बहरहाल के लिए हम बता दें कि अभी टैक्सी यूनियन का इस तरह का कोई संघर्ष करने का इरादा नहीं है। वो तालमेल के साथ जो है सरकार के साथ अपना तालमेल बिठाएंगे और सरकार भी इनकी बात मानेगी, ये इनका कहना है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।